साल 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रयोगशाला में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने बताया कि अहंकार और शक्ति का खेल सिर्फ सभ्यता का नहीं, प्रकृति का हिस्सा है। एक बंद इंक्लोजर में रिसस बंदरों का एक समूह रखा गया। सभी को एक साथ खाना दिया जाता था, लेकिन हर बार केवल एक बंदर को पहले पहुंचने का मौका मिलता था। धीरे धीरे समूह में एक हायरार्की बन गई। एक बंदर थोड़ा ताकतवर, थोड़ा तेज और बाकी से ज्यादा साहसी धीरे धीरे अल्फा बन गया। अब वो खाना पहले खाता, बाकी को दूर हटने को कहता। अगर कोई पास आता, वो दांत दिखाता, चिल्लाता और मारता। बाकी बंदर पीछे हट जाते, क्योंकि उन्होंने एक नियम मान लिया था, ये राजा है। समय बीतता गया, वो अल्फा बंदर और ज्यादा शक्तिशाली होता गया। बाकी बंदर अब झुकने लगे, उसकी उपस्थिति में नजरें नीची करने लगे। वो जिस पत्थर पर बैठता, वो जगह पवित्र बन जाती। वैज्ञानिकों ने नोट किया कि अल्फा बंदर के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बाकियों से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसकी चाल धीमी और कॉन्फिडेंट थी। उसके अंदर एक अलग ग्लो ऑफ डोमिनेंस थी, पर उसी के साथ कुछ और भी बढ़ रहा था, अहंकार। अब वो दूसरों को सिर्फ सबऑर्डिनेट नहीं मानता था, वो खुद को सुपीरियर समझने लगा था। और यही था पतन की शुरुआत। एक दिन रिसर्चर्स ने एक नया युवा बंदर इंक्लोजर में छोड़ा। वो एनर्जेटिक था, जिज्ञासु था और डरता नहीं था। उसने अल्फा के सामने खाना लेने की कोशिश की। सारे बंदर चुप हो गए। कमरे में जैसे हवा थम गई हो। अल्फा बंदर ने झपट्टा मारा, उसे पीटा और बाकी ने देखा शक्ति की रक्षा हो गई। लेकिन ये युवा बंदर बार बार कोशिश करता रहा। हर बार गिरता, हर बार पिटता, फिर भी हार मानता नहीं था। धीरे धीरे बाकी बंदरों ने नोट किया कि अल्फा उतना तेज नहीं रहा जितना पहले था। वो बूढ़ा हो रहा था, उसका गर्जन अब उतना गूंजता नहीं था। फिर एक दिन लड़ाई हुई, एक सच्ची घातक लड़ाई। नया बंदर और पुराना अल्फा आमने सामने थे। चीखें, पंजे, खून और धूल, और कुछ ही मिनटों में वो पुराना राजा जमीन पर गिर गया। बाकी बंदरों ने देखा, कभी जिसने उन्हें डराया था अब वहीं हार गए, और वो धीरे धीरे पीछे हट गए, क्योंकि प्रकृति का नियम साफ था, जो हारे वो अब राजा नहीं। अगले कुछ दिनों तक वो पुराना अल्फा अकेला बैठा रहा। खाना नहीं खाता, किसी को देखता नहीं, बस एक कोने में छिपा रहता। अब कोई उससे डरता नहीं था। वो जब पास जाता, बाकी बंदर उसे मारते, धकेल देते। वो समझ नहीं पा रहा था, कल तक जो उसे सलाम करते थे, आज वो ही उसे तिरस्कार की नजरों से क्यों देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नोट किया, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल अब गिर चुका था। वो फिजिकली कमजोर हो गया था, लेकिन जो सबसे गहरा घाव था वो अंदर था, उसके प्राइड पर। उसकी आंखों में वो खालीपन था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने खुद को ईश्वर समझा हो और फिर एक दिन मिट्टी में गिर गया हो। इस एक्सपेरिमेंट ने जो दिखाया वो केवल जानवरों की कहानी नहीं थी, वो इंसान के मन की रचना का सच था। हर बार जब हम पावर पाते हैं, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, डोपामीन हमें यूफोरिक बनाता है और हमारा माइंड ये मानने लगता है मैं अजेय हूँ। पर ये नशा टेम्पोरेरी होता है। जैसे ही वो पावर छिनती है, हमारा ईगो कोलैप्स कर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उस अल्फा बंदर का हुआ था। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद पर तरस खाते हैं और किसी नए अल्फा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइड सिर्फ जीत का एहसास नहीं है, ये आइडेंटिटी बन जाता है। और जब वो टूटता है तो हम महसूस करते हैं कि मैं कौन हूँ अब जरा सोचो, क्या इंसान इससे अलग है? कितनी बार तुमने किसी को सक्सेस मिलते देखा और भीतर कुछ जल उठा? कितनी बार तुमने पावर खोई और खुद को वर्थलेस महसूस किया? हम समाज में वही खेल खेल रहे हैं, अल्फा और बीटा का, बॉस और कर्मचारी का, लीडर और फॉलोअर का। हम भी हियरार्की बनाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का वही रेसस मंकी अब भी जिंदा है। हम सब किसी न किसी लेवल पर अपनी सीढ़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई उसे हिला देता है, हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हार नहीं, अहंकार की मृत्यु होती है। 3 हफ्तों बाद वो पुराना अल्फा मर गया। किसी लड़ाई में नहीं, किसी शिकारी से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खालीपन से। वैज्ञानिकों ने लिखा, उसने खाना छोड़ दिया था, उसकी आंखों में जीवन नहीं बचा था। वो अब न लीडर था न फॉलोअर, वो बस एक टूटी हुई छाया था। यह पहला डॉक्यूमेंटेड केस था जहां पावर लॉस से साइकोलॉजिकल डेथ देखी गई। वो सिर्फ हार नहीं, प्राइड का सुइसाइड था। इस एक्सपेरिमेंट ने सिखाया, अहंकार कभी शक्ति नहीं देता, वो सिर्फ इल्यूजन देता है। क्योंकि जैसे ही तुम मान लेते हो कि तुम सबके ऊपर हो, तुम अपने भीतर गिरना शुरू कर देते हो। पावर का असली अर्थ कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अवेयरनेस में है, यह जानने में कि मैं राजा नहीं, मैं भी बस एक हिस्सा हूँ। कहते हैं हर जीव में एक भूख होती है, खाने की, जीने की या जीते जाने की, पर सबसे गहरी भूख है कंट्रोल की। वो अदृश्य चाहत जो हमें दूसरों से ऊपर खड़ा देखना चाहती है। यही चाहत जब हद पार करती है तो उसका नाम बदलकर एक शब्द बनता है, प्राइड। पर क्या ये सिर्फ इंसानों की बीमारी है? नहीं, ये तो हमारे डीएनए में छिपी है, इतनी गहरी कि बंदर भी इसे महसूस करते हैं। बात बेशक यहाँ बंदरों की हो रही हो, लेकिन हम बंदरों से अलग नहीं है। हमारे और बंदरों के जेनेटिक काफी हद तक सेम है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, प्राइड यानी कि अहंकार। आप सबका स्वागत है 7 डेडली सीन्स के सेकंड एपिसोड में, जहां सिर्फ अंधेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 डेडली सीन्स, प्राइड।
प्राइड यानी अहंकार सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये बाकी सभी पापों की जननी है। यह वह पहला जहर है जो शरीर में उतरकर बाकी सभी पापों को जन्म देता है। सोचो, अहंकार से लालच, ग्रीड जन्म लेता है, क्योंकि व्यक्ति यह मानता है कि उसे दूसरों से ज्यादा पाने का अधिकार है, भले किसी और का हक क्यों न छिन जाए। वासना, लस्ट भी अहंकार की ही संतान है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस आनंद का हकदार है। ईर्ष्या, एनवी में मनुष्य सोचता है जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं, और दूसरों की खुशी से उसे नफरत होने लगती है। भक्षण, ग्लटनी में व्यक्ति मानता है कि उसे उतना पाने का अधिकार है जितना उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा है, भले बाकी लोग भूखे मर जाएं। क्रोध, वैथ में व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा होकर सोचता है मैं सही हूँ और बाकी सब गलत, इसलिए वो दूसरों पर अपना न्याय थोपता है, यह मानते हुए कि उसकी सजा ही ईश्वर की सजा है। और आलस्य, स्लोथ, यह भी एक अहंकार है। जब कोई सोचता है मैं इतना ऊंचा हूँ कि मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, दूसरे लोग मेरे लिए काम करेंगे। इसलिए ईसाई विचारधारा में अहंकार न केवल एक पाप है बल्कि सभी पापों का स्रोत है। लेकिन अगर हम ईश्वर को इस समीकरण से हटा दें तो सवाल उठता है, फिर अहंकार में बुराई कहाँ है? लूसीफर के संदर्भ में कहा गया है, प्राइड इज मदर ऑफ ऑल सिन। यह ऐसा वाद्य है जो खुद बजना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह संगीतकार से बेहतर सुर जानता है। अहंकारी व्यक्ति अपने ही अहंकार में डूबा रहता है। वो खुद को दूसरों से ऊंचा आंकता है और दूसरों की कमियां देखकर अपने भ्रमित आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। वो सोचता है कि उसे सब पता है, कि वो हर किसी से ज्यादा सक्षम है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो वास्तव में उससे ज्यादा जानकार और अनुभवी है। कभी सोचा है कोई व्यक्ति क्यों यह भ्रम पालता है कि वो सबसे ज्यादा जानता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं? क्यों किसी अहंकारी के लिए सबसे ऊपर होना, चाहे किसी भी रूप में, सबसे अहम चीज बन जाता है? क्यों? इस सवाल का जवाब साइकोलॉजी टुडे में छपे एक लेख में मनोवैज्ञानिक जॉन अमोडियो ने दिया था। प्राइड अक्सर उस कमी से जन्म लेती है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। जब हम खुद को कमजोर या लायक नहीं समझते तो उसी कमी को छिपाने के लिए हम दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं ताकि अपनी कमियां छिपा सकें। दूसरों की आलोचना हमें अपने दोषों से बचने का एक तरीका लगती है। अहंकारी व्यक्ति असल में कमजोर आत्ममूल्य से भरा होता है। वो खुद को भीतर से छोटा महसूस करता है, इसीलिए उसके लिए दूसरों से बड़ा दिखना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। यह वही मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है, जहां इंसान अपने भीतर की हीन भावना से बचने के लिए अत्यधिक आत्म प्रशंसा और सुपीरियरिटी का नशा पाल लेता है। उसे अपने गर्व की जरूरत होती है, वो उसी से अपनी पहचान बनाता है। अगर वो गर्व टूट जाए तो उसका पूरा अस्तित्व बिखर जाता है, क्योंकि भीतर से वो इतना खोखला होता है कि सच्चाई का बोझ सह नहीं पाता। लेकिन यही कोपिंग मैकेनिज्म जो उसे अंदर से टूटने से बचाता है, धीरे धीरे उसकी आत्मविनाश की शुरुआत बन जाता है। और अहंकार हमेशा तेज और स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी वो बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे, क्या हमने कभी महसूस किया है कि हमें रियलिटी शोज देखना इतना क्यों पसंद है? क्यों हमें अच्छा लगता है दूसरों की बेवकूफियां देखकर ये सोचना मैं तो इससे कहीं बेहतर हूँ? क्यों हमें दूसरों की बुराई करने में इतना मजा आता है, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, बस ताकि हम खुद के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें? और कैंसिल कल्चर, क्या वाकई हम दूसरों को इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि वो गलत है, या इसलिए कि हम यह महसूस करना चाहते हैं कि हम उनसे नैतिक रूप से ऊंचे हैं? अहंकार कई बार खुद को अच्छाई के रूप में पेश करता है, मैं तो सही हूँ, वो गलत है, लेकिन भीतर से वही सबसे बड़ा विष होता है जो समाज को धीरे धीरे बांट देता है। पहली नजर में गर्व निर्दोष लगता है, कभी कभी प्रेरणादायक भी, लेकिन उसके परिणाम अक्सर घातक होते हैं। ग्रीक कथा नार्सिसस इसका प्रतीक है। एक ऐसा युवक जो अपनी सुंदरता पर इतना मोहित था कि एक दिन पानी में अपनी ही परछाई देखकर उस पर फिदा हो गया। वो उस छवि से नजर नहीं हटा सका, ना खाना खाया, ना पानी पिया। धीरे धीरे उसका शरीर और उसका सौंदर्य दोनों मुरझा गए और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। नार्सिसस की कहानी सिर्फ एक दंत कथा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे समय का चेहरा दिखाती है। आज का इंसान भी अपनी छवि में खोया है। सोशल मीडिया के जलाशय में अपने ही प्रतिबिंब को निहारता हुआ वो अपने लाइक्स, अपने फॉलोअर्स, अपनी चमक में इतना डूब जाता है कि असल जीवन, उसकी सच्ची भावनाएं, रिश्ते, अनुभव सब धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं। नार्सिसस के दौर में भी बहुत लोग उससे प्रेम करते थे, लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं कर पाया क्योंकि वो सिर्फ खुद से प्यार करता था। और यही तो अहंकार की सबसे खतरनाक बात है, वो हमें दूसरों से नहीं बल्कि दुनिया से अलग कर देता है। जॉन एमोडियो लिखते हैं, ऐसे लोग अपनी झूठी आत्मविश्वास और अहंकार से हमें दूर धकेल देते हैं। वे हमें बराबर नहीं समझते, बल्कि अपनी ऊंचाई से नीचे देखकर हमें छोटा महसूस कराते हैं, और ऐसा करते हुए वे वही शर्म हम पर डालते हैं जिससे वे खुद भीतर भाग रहे होते हैं। यही कारण है कि नार्सिसस की कहानी केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि मानवता का आईना है। अहंकार हमें एक दूसरे से अलग करता है, जैसे आज राष्ट्रीय गर्व, नेशनल प्राइड, देशों और समाजों को विभाजित करता है। कभी कभी ये निर्दोष होता है, जैसे वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स के दौरान जब लोग अपने देश के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन अधिकतर बार यही गर्व हमें हम और वे में बांट देता है।
देता है। और जब कोई समाज हम श्रेष्ठ हैं की धारणा पर खड़ा होता है तो वहाँ से पतन की गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन यही गर्व कभी कभी बाहरी समूहों के प्रति नफरत की जड़ भी बन जाता है। हमने इतिहास में देखा है जब राष्ट्रीयता अंधी हो जाती है तो वह इंसानियत को निगल जाती है। जैसे जर्मनी में नेशनल सोशलिज्म, जो सिर्फ देशभक्ति नहीं था बल्कि अपनी जाति और रक्त पर गर्व का पागलपन था। उसी गर्व ने यहूदियों को दुश्मन बना दिया। इसी तरह कई बार धर्म भी श्रेष्ठता के भ्रम में दूसरों के प्रति वैर पाल लेता है, क्योंकि भीतर कहीं यह सोच बैठी होती है हमारा धर्म सबसे सच्चा है, इसीलिए हम भी उनसे बेहतर हैं। यही आध्यात्मिक अहंकार धर्मों के भीतर भी दीवारें खड़ी कर देता है। कोई मुस्लिम सोचता है कि वह ज्यादा नमाज पढ़ता है इसलिए वह बेहतर मुसलमान है। कोई बौद्ध भिक्षु सोचता है कि वह ज्यादा ध्यान करता है इसलिए वह अधिक उन्नत है। और कोई ईसाई सोचता है कि वह दूसरों से ज्यादा विनम्र है। पर क्या यह विनम्रता है या फिर एक और रूप है उस गर्व का जो खुद को दूसरों से ऊंचा मानता है? ऐसे लोग दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को दुनिया से ऊपर रख चुके होते हैं। और जब कोई इंसान खुद को बाकी सबसे ऊपर रख लेता है तो उसके भीतर भी ठंड फैलने लगती है। तिब्बती बौद्ध विद्वान एलन वॉलेस ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊपर रखता है वह उस पहाड़ की चोटी पर बैठे व्यक्ति जैसा है। वहाँ ठंड है, कठोरता है और कुछ भी नहीं उगता। पर जो व्यक्ति खुद को विनम्र बनाता है वह उपजाऊ जमीन जैसा होता है जहाँ जीवन पनपता है। अब सोचो, हम अक्सर अपने देश पर गर्व करते हैं। क्रिकेट जीत जाए तो कहते हैं हम जीते, हम सबसे अच्छे हैं। पर सवाल ये है, वास्तव में हमने क्या जीता? क्या वह जीत हमारी अपनी मेहनत से आई थी? हमारी राष्ट्रीयता, त्वचा का रंग, कद, ये सब हमने खुद नहीं चुना। जन्म से पहले किसी बच्चे ने यह तय नहीं किया होता कि वह किस देश में जन्म लेगा, किस रंग का होगा या कितना लंबा होगा। फिर भी लोग इन्हीं बातों पर गर्व करते हैं मानो उन्होंने खुद अपनी नियति गढ़ ली हो। खुश होना ठीक है, पर क्या गर्व करना भी जरूरी है उस चीज पर जो हमने बनाई ही नहीं? जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने लिखा था, गर्व अपने आप में बुरा नहीं है, पर जब वह बिना कारण के हो तो सस्ता बन जाता है। वह कहते हैं, जो लोग खुद में गर्व करने लायक कुछ नहीं रखते वे किसी झूठे गर्व को थाम लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय गर्व। उनके शब्दों में सबसे सस्ता गर्व राष्ट्रीय गर्व है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी काबिलियत पर गर्व कर सकता है उसे अपने देश की कमजोरियों से डर नहीं लगता। लेकिन जो दयनीय व्यक्ति खुद में गर्व करने को कुछ नहीं रखता, वही अपनी कमी को छुपाने के लिए अपने देश के नाम पर गर्व करने लगता है और उसकी हर गलती, हर मूर्खता की रक्षा करता है, मानो उसी में उसका अस्तित्व बसा। क्योंकि जब इंसान अपनी खुद की उपलब्धियों के बजाय किस्मत के दिए हुए गुणों पर गर्व करने लगे तो वह हकीकत से दूर चला जाता है। और यही वह जगह है जहां गर्व धीरे धीरे अंधापन बन जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हमारे वे उपलब्धियां भी पूरी तरह हमारी अपनी हैं जिन्हें पाने के लिए हमने सालों मेहनत की? क्या हमारी मेहनत, हमारी सोच हमारे नियंत्रण में थी या कहीं न कहीं वो भी नियति का हिस्सा थी? पर क्या सच में हमारी उपलब्धियां हमारी अपनी होती है? मान लो किसी ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया या किसी ने अपनी मेहनत से प्रोफेसर बनकर नाम कमाया। क्या यह सब वाकई उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है? एक ईसाई कहेगा, हाँ हमने मेहनत तो की पर असल में ये ईश्वर की इच्छा थी, वो ही हमें वहां तक ले गया, हमने बस उसका साधन बनकर काम किया। अगर ऐसा है तो फिर गर्व का कोई औचित्य ही नहीं बचता, क्योंकि हम उस चीज पर इतराते हैं जो शायद कभी हमारी थी ही नहीं। पर अगर ईश्वर को इस समीकरण से निकाल दें तो क्या यह तर्क अब भी सही ठहरता है? सोचो, एक व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बना, उसने सालों पढ़ाई की, PhD की, पोस्ट डॉक्टरेट किया, शिक्षण किया, लेख लिखे, नाम कमाया। अब वो कहता है मैंने ये सब खुद किया है, मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? किसने उसकी पढ़ाई के पैसे दिए? किसने उसे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया? किसने ऐसा माहौल दिया जहां वह फल फूल सका? ये बुद्धि, ये प्रतिभा उसे किसने दी? क्या उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी परिस्थितियां, अपनी किस्मत खुद गढ़ी थी? अगर वही व्यक्ति किसी तीसरी दुनिया के गरीब देश में पैदा हुआ होता जहां किताबें, स्कूल और मौके सब कम होते तो क्या उसकी मेहनत फिर भी उसे वहां पहुंचा पाती? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी की नींव मेहनत से नहीं भाग्य से रखी जाती है। मेहनत उस पर बस दीवारें खड़ी करती है। तो चाहे हम भगवान को माने या नहीं, एक बात स्पष्ट है, हम अपनी उपलब्धियों में अपनी भूमिका को जरूरत से ज्यादा बड़ा मानते हैं। नास्तिक कहेगा यह सब मैंने खुद किया, कोई भगवान नहीं। पर वह भी यह नहीं झुठला सकता कि किस्मत ने उसके लिए कुछ रास्ते पहले ही खुले छोड़े थे। और यही कारण है कि अपनी उपलब्धियों का सारा श्रेय खुद को देना एक तरह का भ्रम है, एक मीठा झूठ जो हमें श्रेष्ठता का नशा देता है। और उस नशे में हम दूसरों को असफल कहना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जिन्होंने हम जैसा नहीं पाया वे कमतर हैं, हारने वाले हैं। पर क्या यह उचित है? जब उनके पास वैसी परिस्थितियां ही नहीं थी जैसी हमें मिली, तो क्या हमें सच में उनसे बेहतर महसूस करने का हक है? बाइबल में एक सुंदर वाक्य है, शाखाओं पर घमंड मत करो, क्योंकि जड़ें तुम्हें नहीं थामे हुए हैं, बल्कि जड़ें ही तुम्हें सहारा देती हैं। सोचो, हम अपने पत्तों पर इतराते रहते हैं पर भूल जाते हैं कि जड़ें किसी और ने सींची थी। तो क्या गर्व सच में सभी पापों में सबसे बड़ा है? क्या ये वही द्वार है जिससे सारे अनर्थ दुनिया में प्रवेश करते हैं? या फिर ईसाई दृष्टिकोण बहुत एकतरफा है? क्योंकि गर्व हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी गर्व एक कृतज्ञता भरा एहसास भी होता है, जब हम अपनी उपलब्धियों को देख मुस्कुराते हैं, न कि दूसरों से ऊपर महसूस करते हैं, बल्कि यह समझते हैं कि मैंने कुछ हासिल किया है और इसके लिए मैं आभारी हूँ।
हूँ। तो शायद सवाल यह नहीं कि गर्व अच्छा है या बुरा, बल्कि यह कि हम उस गर्व का उपयोग कैसे करते हैं। क्या वह हमें ऊंचा उठाता है या दूसरों को नीचा दिखाकर हमें भीतर से खाली कर देता है। अगर हम गर्व को अहंकार, घमंड या श्रेष्ठता के भ्रम के रूप में देखें तो यह निस्संदेह एक नकारात्मक भावना है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। 2007 में 2 शोधकर्ताओं ट्रेसी और रॉबिन्स ने एक दिलचस्प अध्ययन प्रकाशित किया था जिसका नाम था द साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइड, ए टेल ऑफ टू फैक्ट्स। इस अध्ययन ने प्राइड को 2 हिस्सों में बांट दिया, ऑथेंटिक प्राइड और हबिस्टिक प्राइड। हबिस्टिक शब्द प्राचीन यूनानी शब्द हबिस से आया है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्व या आत्म अहंकार। अध्ययन के अनुसार ऑथेंटिक प्राइड जुड़ा होता है उपलब्धियों, आत्मविश्वास, उत्पादकता और सच्ची आत्म सम्मान की भावना से, जबकि ह्यूब्रिस्टिक प्राइड जुड़ा होता है दूसरों पर हावी होने, सामाजिक मान्यता और बाहरी प्रशंसा की भूख से। यानी एक तरह का गर्व वो है जो भीतर से जन्म लेता है और दूसरा वो जो दूसरों की निगाहों में खुद को ऊंचा दिखाने से। यह भेद हमें शोपनहावर के विचारों की याद दिलाता है जहां उन्होंने कहा था प्राइड भीतर से काम करता है। यह आत्म स्वीकृति की सीधी अनुभूति है, लेकिन वैनिटी यानी दिखावे वाला गर्व उस आत्म स्वीकृति को पाने की बाहरी कोशिश है। अब अगर हम इस दृष्टि से लूसीफर को देखें तो वह ह्यूब्रिस्टिक प्राइड का प्रतीक था। उसका गर्व, उसका आत्म अभिमान अत्यधिक था। वह सिर्फ खुद को ऊंचा नहीं देखना चाहता था बल्कि सभी से ऊपर उठकर अपने ही सितारों के बीच एक नया सिंहासन बनाना चाहता था, और इसी अहंकार ने उसे स्वर्ग से पतन तक पहुंचा दिया। लेकिन गर्व एक जटिल भावना है। कुछ लोगों के लिए यह सभी पापों की जड़ है तो कुछ के लिए यह प्रेरणा का स्रोत। कुछ कहते हैं कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना गलत नहीं, पर ज्यादातर लोग अपने रोल को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, यह भूलकर कि सफलता के पीछे कितनी परिस्थितियां और किस्मत या किसी ऊपर वाले का हाथ था। जॉन अमोडियो, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कहते हैं प्राइड असल में एक स्वस्थ आत्म मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर हमारा आत्म सम्मान उपलब्धियों या छवि पर आधारित है तो यह एक बेहद नाजुक नींव पर खड़ा है। वे आगे कहते हैं हमें प्राइड की जगह डिग्निटी को अपनाना चाहिए। असली आत्म मूल्य तब आता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी उपलब्धि के सहारे, क्योंकि उपलब्धियां अस्थायी होती हैं और अगर हम उनसे ही खुद को पहचानने लगे तो हम बाहरी स्वीकृति के नशे में खो जाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या प्राइड वाकई बुरा है या फिर यह एक दोधारी तलवार है जो सही दिशा में चले तो गौरव बन जाए और गलत दिशा में जाए तो अहंकार बन जाए? सोचो, क्या तुम अपने गर्व के मालिक हो या तुम्हारा गर्व तुम्हारा मालिक बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ।